सच्चे भाव से भगवान का पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रमाण इस कथा से मिलता है। एक महात्मा जी को अपने एक ब्राह्मण शिष्य के घर कई दिनों तक रहना पड़ा। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियाँ थीं। ब्राह्मण की छोटी सी बच्ची नित्य महात्मा जी के पास बैठकर उनको पूजा करते हुए देखती थी। एक दिन उस बच्ची ने महात्मा जी से पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने बच्ची को छोटा समझकर कह दिया कि हम सिलपिले भगवान की पूजा करते हैं। बच्ची ने पूछा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। बच्ची ने कहा, मुझे भी एक सिलपिले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह पूजा किया करूँगी। भगवान के प्रति बच्ची का अनुराग देखकर महात्मा जी ने एक शालिग्राम देकर उसे पूजा करने का तरीका बता दिया। वह कन्या सच्ची लगन से नित्य अपने सिलपिले भगवान का पूजन करने लगी। अपने इष्ट देव के अनुराग में वह ऐसी रंग गई कि बिना भूख लगाए वह कुछ खाती पीती नहीं थी और अपने इष्ट देव का क्षण भर का वियोग भी उसे असह्य था। बड़ी होने पर विवाह के समय ससुराल जाते वक्त वह अपने सिलपिले भगवान को भी साथ लेती गई। दुर्भाग्यवश उसे पति ऐसा मिला जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। एक दिन पत्नी को पूजा करते देखकर उसके पति ने मूर्ति को उठा लिया और बोला, इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पति ने मूर्ति को नदी में फेंक दिया। उसी समय कन्या अपने सिलपिले भगवान के विरह में दीवानी सी हो गई और हर समय यही रट लगाए रहती, मेरे सिलपिले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, आपका वियोग असहनीय है। एक दिन वह भगवान के विरह में पागल होकर उसी नदी के किनारे पहुँच गई और ऊंचे स्वर में अपने प्रभु को पुकार कर कहने लगी, शीघ्र आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं आ रहा हूँ। उसी समय उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे ही वह शालिग्राम जी को हृदय से लगाने लगी, उस मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य तेज से अन्य सभी आसपास के लोगों की आंखें बंद हो गई। तभी एक दिव्य गरुड़ ध्वज विमान आया और भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को उस विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को चले गए। भगवान के विमुख से उसका पति आंखें फाड़कर देखता रह गया। भगवान पूजा की एक और कहानी। किसी धर्म सभा में एक बार एक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, जैसे कोई भी पत्थर। हम तो पत्थरों पर पैर रखकर चलते हैं, सिर्फ मुखड़ा बनाकर पता नहीं क्या हो जाता है उस निर्जीव पत्थर पर जो पूजा करते हैं। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। स्वामी विवेकानंद भी उस सभा में थे। कुछ टिप्पणी नहीं की, बस सभा खत्म होने के समय इतना कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में लाइएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे तस्वीर ली, जमीन पर रखा और उस व्यक्ति से कहा, इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी भौचक्का रह गया, गुस्साने लगा, बोला, ये मेरे पिता की तस्वीर है, इस पर कैसे थूक सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, तो पैर से छूइए।
वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। कैसे आप यह कहने की धृष्टता कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं? लेकिन यह तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है, स्वामी जी ने कहा। तमाम कागज के टुकड़े हम पैरों तले रौंदते हैं। लेकिन यह तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं। इन्हें मैं पिता ही देखता हूँ, उस व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा। इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंसते हुए स्वामी जी बोले, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने भगवान को देखते हैं, इसलिए पूछते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका क्या हो सकता था? मूर्ति पूजा द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म की उपासना सरल नहीं होती क्योंकि उसे देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे। वह दूसरा ही समय था। अब उस तरह के व्यक्ति नहीं रहे जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर सके, ध्यान लगा सकें। इसलिए साकार आकृति सामने रखकर ध्यान केंद्रित करते हैं। भावों में ब्रह्म को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। भक्ति में तल्लीन होते हैं तो क्या अच्छा नहीं करते? माता पिता की अनुपस्थिति में जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे को ध्यान में ही तो लाकर प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवताओं देवियों की भक्ति में ओतप्रोत कर देता है। मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं पवित्र रहें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।